मर्द की नजरों में औरत क्या है, यानी मर्द खुद को औरत जात से किस तरह वाबस्ता करता रहा है। तो आपकी तलाश औरत की मर्द से वाबस्तगियों को लेकर है? जी हाँ, बिल्कुल यही। देखिए, जितने कम वक्त में आपने अपना सवाल ठीक कर लिया, मैं माफी चाहता हूँ, उतने कम वक्त में मैं जवाब ठीक नहीं कर पाऊंगा। मगर बीबी, जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ज़ोहरा महल के कमरा नंबर 5 की बूढ़ी औरत है। महबूब जान। हाँ, यही नाम सब लोग लेते हैं। बीबी, वो हमारे घर का एक अजीब सा राज बनी हुई है, एक अजीब सा खौफ। आखिर क्यों? सुन रही हो? सुन रही हो कितनी जिद्दी है वो बुढ़िया? फिर बजा रही है रिकॉर्ड। या अल्लाह! ये देखो उसकी जिद। मिस्टर अशोक, आपने काफी तेजी से काम किया है। 1 मिनट रुकिए। जी? हम दोनों की उम्र में कोई 2-4 साल की छोटाई बड़ाई होगी। तो क्या ये जरूरी है कि हमारे बीच में आप जनाब इसकी दलदल बनी रहे? नहीं, कोई जरूरी नहीं। मिस्टर अशोक, तुम के लफ्ज में देखिए, जो ईमानदारी है, स्पॉन्टेनिटी है, क्या जरूरी है कि हम उसे अपने ही हाथ से खो दें? ओके। और देखिए, अंग्रेजों को गए हुए एक अरसा बीत चुका है। मेरी आपसे ये पर्सनल गुजारिश है कि आप ये मिस्टर विस्टर का भी चक्कर बंद कीजिए। चलिए बंद। चलो बंद। आप भी खासे दिलचस्प। तुम भी खासे दिलचस्प। ओके। अच्छा, अब एक काम की बात सुनो। बोलो। तुम्हारी ये स्क्रिप्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही खत्म की है और मुझे खुशी है कि तुमने इस कहानी को लेकर के 1-2 बातें बड़े काम की कही हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मर्द के दिमाग पर औरत सवार नहीं है। औरत के सवार होने का मतलब तो ये होगा कि मर्द के ख्यालात पर हमेशा औरत ही छाई रहती है। बिल्कुल सही, और यही गलत है। दरअसल हमारी सैकड़ों साल की तहजीब ने औरत के साथ हमारे सरोकारों को लेकर जो कूड़ा करकट हमारे दिमागों में भर दिया है, ये उसी का बोझ है जो हम धो रहे हैं। इस कूड़े करकट का बोझ सिर्फ मर्द ही नहीं ढो रहा है, औरत खुद भी इसी बोझ के नीचे हमेशा से दबी हुई है। बिल्कुल सही। दरअसल यही वो सोच है जो मर्द के दिमाग में इस बात को घुसाती है कि औरत औरत नहीं, दुश्मन का कोई किला है जिसे आप जब तक फतेह नहीं कर लेंगे वो आपको चैन से नहीं बैठने देगी। शायद वो ये जानता ही नहीं कि औरत को जीत लेने के ठीक बाद ही मर्द की हार शुरू होती है। और उसकी हार दरअसल इस समाज की ही हार है जिसमें वो औरत के साथ रहता है। तो ठीक है, अब मैं इजाजत लेता हूँ। कल किसी वक्त आ सकोगे? क्यों? मैं शूटिंग की तैयारी कर रही हूँ, काम जरा जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर देना। शूटिंग के वक्त क्या मेरी जरूरत रहेगी? वक्त है तुम्हारे पास? तुम्हारे लिए तो है। तो फिर मुझे खुशी होगी अगर तुम मौजूद रहो। नहीं, मुझे लगा शायद तुम पसंद ना करो। क्यों? भाई, तुम सोचोगी कि स्क्रिप्ट तैयार करने का काम दिया था वो तो हो गई, अब राइटर की क्या जरूरत है। ख्याल तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन तुम्हारी स्क्रिप्ट ने ख्याल बदल दिया। अच्छा होगा अगर तुम मौजूद रहो। ठीक है, अभी चलता हूँ। ओके, मैं फोन बाय। करूँगी। क्यों जनाब, भला आपके पास वक्त कहाँ है जो आप लोगों से बात करें? बेचारे को तो अपनी परेशानियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर उस हुमैरा को अपनी गाड़ी पर उड़ा ले जाने के लिए फुर्सत कहाँ से निकाली आपने? कहिए, हमें तो आप बेवकूफ समझते हैं ना। बताइए, कहाँ ले गए थे उस चुड़ैल को? कैसी चिपक कर बैठी थी तुम्हारी पीठ से, आसमान में उड़ रही थी। देखना, जमीन पर ऐसा गिराऊंगी चारों खाने चित, हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। अब बताती हूँ उस चुड़ैल को, अब देखती हूँ पीछा कैसे नहीं छोड़ती। फोटोकॉपी तो अच्छी हुई है। अपनी तलत के लिए आपको कुछ याद है जनाब? एक बार हमने आपसे आपकी तस्वीर मांगी थी तो आपने कह दिया था तस्वीर वस्वीर कुछ नहीं है। हमने भी ढूंढ ली और चुरा लाए।
एक बात आप गौर से सुन लीजिए, अगर आप हमारे ना हुए तो फिर उस चुड़ैल के भी ना हो सकेंगे। लेकिन कुछ अब ठीक है, अपनी तलत के लिए ए माने अयूब। वो जो हिटलर हैं, क्या नाम है उनका? हिटलर का पूरा नाम चाहिए? अरे नहीं यार, वो जो तुम्हारी सिमसिम आपा है ना, वो भी किसी हिटलर से कम नहीं है। उनका फोन आया था, आ रही हूँ, कोई जरूरी बात करनी है। आने दीजिए आपा को, मैं उनसे कह दूंगी कि आप उन्हें हिटलर बोल रहे थे। अजी तो क्या हम किसी से डरते हैं? हैं? हम भी मुसोलिनी तो हैं ही। अब एक चर्चिल बचता है, वो हम हो जाते हैं। तो चलिए किस्सा खत्म। सॉरी, हाँ सॉरी। आ गई आप? चलिए अटेंडेंस ले लीजिए, सब मौजूद हैं। कहिए क्या हुक्म है मेरे आका? आप लोगों का मुकद्दर खुलने जा रहा है। खुलने जा रहा है? कहाँ जा रहा है? लंदन? फिलहाल तो अपने मुल्क में ही खुलेगा। अरे खुलेगा क्या मतलब है? हमारा मुकद्दर तो पहले से खुला हुआ है। आपके मुकद्दर पे तो कब से ताला लगा हुआ है नासिर भाई। खैर, आप लोग मेरी बात गौर से सुने। आप तीनों। इरशाद। भैया इरशाद कौन साहब है? अच्छा सवाल है, मौके से किया है। एक मिनट, ये बताइए मुझे कि हंसने की इजाजत है क्या? रिमझिम, बी सीरियस। मैंने क्या किया? खैर छोड़ो, तुम तो सीधे मौके पर बात करो। आप तीनों को हमारी एक फिल्म में काम करना है। मजा आ गया। देखिए मेरा परफॉर्मेंस देखिए। जली को आग कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, और जिस आग से गोला बारूद बने उसे अजमल साहब कहते हैं। वाह वाह अजमल प्लीज। भाई देखिए ऐसा है कि मैं तो जरा रोल देख के बात करता हूँ। नहीं, हमारी फिक्र मत कीजिएगा, रोल चाहे जो करा लीजिए, मगर साइनिंग अमाउंट हाथ पर रख दीजिए। अब मुझे क्या कहना चाहिए? रिमझिम, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम इस फिल्म की हीरोइन हो। अरे ये कैसे हो सकता है? ना कहो रिंजन, ना कहो, कुछ भी हो सकता है। हिटलर के राज में कुछ भी हो सकता है। नासिर भाई, आप तीनों कल स्टूडियो पे स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए आ जाइए, जरूरी बातें वहीं हो जाएंगी। अरे ये क्या मजाक है? क्यों? अरे यार इतने शॉर्ट नोट्स पे ये सब काम होते हैं क्या? वो हॉलीवुड में तो। नासिर भाई, आपको तो 2 या 3 रोल करने पड़ेंगे। आप बहुत हाका करते थे। क्या हाका करते थे? यही कि शीरी फरहाद में शीरी और फरहाद दोनों का रोल आपने किया था, और वो भी एक ही वक्त में। सिमसिम कैसे मुमकिन है? ये जब आप हाक रहे थे तब नहीं सोचा था? क्या मैं हाकता हूँ? और नहीं तो क्या। ठीक है, ठीक है, अब इनको 2-3 रोल एक साथ करके दिखाऊंगा। गुड, वेरी गुड। हो सकता है हमें नूरन बुआ को भी लेना पड़े। नूरन बुआ, सुन, ऐसा करते हैं, अपन नूरन बुआ को लेकर आते हैं। ओ देखो सिमसिम, अगर तुम सीरियस हो तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये कोशिश मैं पहले भी कर चुका हूं कि हमारे घर की लड़कियां नए जमाने के साथ चलें, ताजा हवा में सांस लें। मगर मेरा बाप ही कहता है कि इस घर में तुम अपनी जिंदगी जियो, दूसरों के चलन के ठेकेदार मत बनो। ओह शिट। गुस्सा थूक दो, कल मैं तुमको कैंडल लाइट डिनर दे रहा हूं। शुक्रिया, मुझे बासी डिनर नहीं चाहिए। बासी? हाँ, अब तुम बड़ी आदमी हो गई हो ना सिमसिम। नासिर भाई, नासिर भाई। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। तस्लीम चाची जान। अरे तलत, कहो कैसी हो? जी दुआ है आपकी। आज हमारी याद कैसे आ गई? पहले आप आंखें बंद कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि हमें आपकी याद कैसे आई। चलो लो, कर ली मैंने आंखें बंद। अब आंखें खोलिए, हाय ये क्या है? खुद देख लीजिए। अरे वाह, तुमने बनाया है? जी आपके लिए। मेरे लिए? अरे वाह भाई, बहुत ही प्यारा है। पूरे 15 दिन लगे हैं इसे बनाने में,
और आप यकीन नहीं करेंगी कि 15 दिन में रोज हम आपको ही याद करते थे। जीती रहो, खुश रहो। चलो बैठो तो। जी शुक्रिया। कुछ खास बात है? नहीं, ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं है। अब चची जान, लड़के चाहे घर के ही क्यों ना हो, लड़के आखिर लड़के होते हैं। और फिर आजकल किसी पर यकीन भी तो नहीं किया जा सकता है। अरे बेटी, अब तो मेरे दिल में हौल उठ रही है। बताओ ना क्या बात है। नहीं चची जान, आप परेशान मत होइए, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी वो अय्यूब भाई है ना, कह रहे थे मुझे किसी से क्या करना, मैं तो बस अपना काम निकालता हूँ। कैसा काम? हुमैरा बहुत सीधी है ना, और रहम दिल भी। चची जान, वो कभी कभी अपने पॉकेट मनी में से पैसे निकाल कर अय्यूब भाई को दे देती है। अब वो तो ये सोचती है कि किसी की ज़रूरत में काम आ जाए तो क्या बुरा। हुमैरा देती है पैसे अयूब को? हाँ चची जान, पर अय्यूब भाई तो ये सोचते हैं कि वो किसी और दिल से देती है। अय्यूब भाई का तो वैसे भी यही कहना है कि कोई कुछ भी सोचे, मेरा तो काम निकलता है। अब चची जान, आप ही बताइए, क्या किसी के साथ नेकी करना इतना बुरा है? अब बेटी, मुझे तो ये सब कुछ पता नहीं है। चची जान, आप पूछिएगा भी नहीं। अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको खुद बता दूंगी। और क्या, तुमने मुझे बताया तब तो मुझे कुछ पता भी चला। चची जान, मैं हुमैरा से बहुत प्यार करती हूँ, और हुमैरा भी अपने दिल की सारी बातें मुझसे बताती है। अच्छा, तुमको क्या लगता है हुमैरा अयूब को पसंद करती है? नहीं चची जान, वैसे उसने तो मुझसे ऐसा कुछ कहा नहीं है। लेकिन चची जान, अय्यूब भाई कैसे हैं, जो उनसे हमदर्दी रखता है उसको तो वो खातिर में ही नहीं लाते, अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। मालूम है, उनका तो ये कहना है कि इस घर में लायक ही कौन है जिससे मैं बात करूं। ठीक है, मैं हुमैरा को समझा दूंगी। चची जान, खुदा के वास्ते मेरा नाम मत लीजिएगा। अरे नहीं बच्ची, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। अच्छा चची जान, अब इजाजत है। तस्लीम। अरे कहाँ हो भाई, खबर? जी मैं यहाँ हूँ। अरे भाई तुम यहाँ बैठी हो, मैं वहाँ तलाश कर रहा हूँ तुमको। मैं शर्मा जी के जा रहा हूँ, तुमको किट्टी पार्टी में चलना है तो मैं छोड़ दूंगा। जी बस चलिए, चल ही रही हूँ। बस सोचा निकलने से पहले आपको एक बात याद करा दूँ। कौन सी बात? आपने अयूब के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? हाँ सोच तो रहा हूँ, लेकिन अय्यूब कहीं अभी भागा तो नहीं जा रहा है ना? हैं? बाद में देख लेंगे यार, बाद में बात कर लेंगे। चलो अब देर हो रही है मुझे। खड़ी क्या सोच रही हो? चलिए चलिए। चलो ये चाबी लो, गाड़ी तुम चलाओगे। ऐ हुमैरा। जी अम्मी। बेटा, मेरे पास 500 का नोट है। वो गैस वाला अभी आता ही होगा सिलेंडर लगाने, हमेशा छुट्टे पैसे मांगता है। तुम्हारे पास 150 रुपए होंगे? 150 रुपए तो मेरे पास नहीं है। क्यों? अभी 2-4 रोज पहले ही तो अच्छे खासे थे तुम्हारे पास। कहाँ खर्च कर दिए? खर्च नहीं किए हैं, फिर किसी को दे दिए हैं। किसको दे दिए? अय्यूब भाई को जरूरत थी। अच्छा, तो लेकर वापस भी करता है कि नहीं? जी कर देते हैं। तुम ऐसे ही कह रही होगी। कहाँ से करेगा वापस? अम्मी वो 1.5 घंटा कोचिंग स्कूल में पढ़ाते भी तो हैं। ओहो, तो तुम उसकी खजांची हो। नहीं अम्मी, उनकी मदद करते अच्छा लगता है। अयूब तुम्हें कैसा लगता है? मुझे? हाँ हाँ तुम्हें। क्यों, ये क्यों पूछ रही हैं आप? भाई तुम उसके साथ बाहर जाती हो ना? अरे वो क्या ले जाएंगे बाहर, फ्रेंच क्लास तक तो लिफ्ट देने में 1000 बहाने बनाते हैं। अच्छा, तो तुम उसके साथ घूमती फिरती भी हो? ये आपसे किसने कहा? बेटा, मैं किसी और ख्याल से नहीं कह रही हूँ। तुमने कभी इस बात का अंदाजा किया कि तुम खुद उसको कैसी लगती हो? किसको? अय्यूब भाई को? हाँ, अभी तो तुम्हारा चचाजाद भाई ही है। अम्मी आप भी कमाल करती हैं। उन्हें यहाँ इस घर में कोई दिखाई भी देता है? अच्छा बुरा लगना तो दूर रहा, मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो आपको भी किसी दिन देखकर ये ना कह बैठे, लगता है आपको कहीं देखा है। अच्छा, अयूब तुम्हें पसंद तो है ना? मम्मी सीधी सी बात है, कोई किसी को तब पसंद करता है जब उसे ये एहसास हो कि दूसरा भी उसे पसंद कर रहा है। ओहो, तो दूसरा क्या पसंद नहीं कर रहा? अब ये तो आपको दूसरे से ही पूछना पड़ेगा, मैं क्या बताऊं। लेकिन बेहतर तो ये होगा कि अभी दूसरे से भी ऐसे टॉपिक्स पर बात ना की जाए। बेटा, लड़कियां जब सयानी हो जाती हैं ना, तो आवाज़ें आने लगती हैं कि पैगाम भिजवाएं। उस वक्त हाँ या ना में जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो कह दीजिएगा, आजकल तो लड़की टीवी में पड़ी है, ठीक हो जाए तो शादी कर देंगे। है हट,
अल्लाह ना करे। अरे अम्मी, सुना है जोड़े अर्श से उतरते हैं, आप फिक्र ना करें। बेटा अर्श से तो पहले उतरते थे, अब तो न जाने इन आंखों ने क्या क्या देख लिया। कैसी लूट मार मची है, अल्लाह तौबा। वाह, आपने तो कैफ भोपाली का शेर याद दिला दिया। ना अकेला घर से निकल मियाँ, ना अकेला घर से निकल मियाँ, जरा देख भाल के चल मियाँ। ना अकेला घर से निकल मियाँ, जरा देख भाल के चल मियाँ। बड़ी अबतरी, बड़ी रहज़नी, बड़ी लूट मार है आजकल। बेटा बाहर के लुटेरों से ज़्यादा घर के लुटेरे ख़तरनाक होते हैं। ज़िंदगी को सलीके से जीने के लिए बहुत ही चौकन्ना रहकर और आंखें खोल कर जीना पड़ता है, समझी? वही कर रही हूँ मम्मी। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। अरे कौसर, वो मेरा शर्ट नहीं मिल रहा है, देखना तुम्हारी अलमारी में। देखिए भाईजान, वहीं कहीं होगी। मैंने देख लिया, जरा तुम देख लो। ठीक है, देखती हूँ। मैंने कहा जनाब अयूब साहब मुर्गी वाले। ऐसे मत खकारिए, गले में खराश आ जाती है, समझी? चलिए, आपको हमारे गले का तो ख्याल आया। कैसे मिजाज हैं आपके? तो बस दुआएं हैं आप जैसे बुजुर्गों की। हाँ साहब, मामूली वकील बाप की बेटी हैं, आपको तो बस दुआएं ही दे सकते हैं। मगर दुआ देने वाले को पूछता कौन है? क्यों? अरे साहब, दुआओं के बदले अपनी मोटरसाइकिल की सीट पर जगह ना दीजिए, लेकिन एक नॉवेल तो दे ही सकते हैं। वो तो बहुत हैं आपके पास। हाँ बहुत हैं। इसमत चुगताई पढ़ोगी? नाम सुना है आपने? भाईजान ये वाली? हाँ जी। आपको बुक चाहिए? आ जाओ। ये लो, तुम खुद ही देख लो। मेरे पास तो वक्त ही नहीं किताब देखने का। सुबह निकलूंगा तो शाम को ही लौटूंगा। अच्छा ठीक है, ये पढ़ सकती हूँ? कोई सी भी ले लो। अपनी तलत के लिए, ए फॉर अयूब। अभी मैं काम से जा रही हूँ, इसे यहाँ रख देती हूँ, थोड़ी देर में मंगा लूंगी। मैं आधे घंटे में निकलूंगा। उससे पहले ही मंगा लूंगी। किसकी पसंद का जोड़ा निकाला जा रहा है जनाब? आपकी पसंद का। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। मालदार ताजिरों की लड़कियां क्या कम हैं? वैसे आपके पास वक्त नहीं है ना? इजाजत है, जाएं? नमस्ते, टलिए। बुआ, ओ बुआ। जी बेटिया। ये तो तुम जानती हो कि इस बावर्ची खाने की मालकिन तुम हो। मालकिन कहा, मैं तो नौकर हूँ। नौकर? नौकर गाय भैंस की तरह पकवान नहीं चला करते। मैंने भी फैसला कर लिया है, आज से बर्तन मैं खुद मांजूंगी। ऐसा न करना बिटिया। और कहीं जाकर काम करोगी तो वहां जाकर कह आऊंगी, इस औरत से होशियार। आज कैसी बातें कर रही हो बिटिया? तुम्हारा साया मेरे ऊपर आ गया है। साया? हाँ अल्लाह। हाँ, अगर जबान बंद रखोगी और मेरे कहने पर चलोगी तो फिर चाहे पूरा किचन हजम कर जाओ, कुछ नहीं कहूंगी, समझी? समझ गई, बिल्कुल समझ गई। तो फिर फौरन मेरे कमरे में आओ। तुम्हारे कमरे में? वहाँ क्या है? बक बक मत करो, जितना कहा उतना करो। डर लगता है। जो कहती हूँ वो करो। करोगी? करूँ। तो फिर अभी इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। डरो नहीं, अब मैं तुम्हारी दोस्त बन गई हूँ। चलो जल्दी मेरे कमरे में आओ।
जी मेरी बात गौर से सुनो। जी बेटी। ये तो तुम जानती हो कौसर के भाई हैं अयूब। हाँ अयूब भैया। हाँ, उनके पास जाना और कहना कि तलत बिटिया ने किताब मांगी है। क्या मांगी है? किताब। किससे कहना? अयूब भैया से। हाँ, वो तुम्हें एक किताब देंगे, वो किताब लेकर मेरी अम्मी के पास जाना। मेरी अम्मी के पास, समझी? आई समझ गई, कोई बच्ची थोड़ी हूँ। अच्छा ठीक है, वो तुम्हें किताब देंगे, उसे ले जाकर मेरी अम्मी को दे देना और कहना कि अयूब साहब ने तलत बिटिया के लिए भेजी है, मगर तलत बिटिया कहीं नजर नहीं आ रही हैं, आप उन्हें दे दीजिएगा। क्या कहोगी? कहूंगी अयूब भैया ने किताब तलत बिटिया के लिए भेजी है, तलत बिटिया कहीं नजर नहीं आ रही है, आप ही उन्हें दे दीजिएगा। वेरी गुड, लेकिन वो किताब किसी और को मत दे देना, समझी? अब जाओ अयूब के पास। जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? जहन्नुम में, अपने काम से काम रखो। और हाँ सुनो, बीच में कहीं रुक मत जाना। सीधी वहीं जा रही हूँ। आई मेरी कोई शामत आई है जो कहीं रुकूंगी? कहिए तलत साहिबा, क्या हाल चाल है? ये सोचकर चलिए कि सफर जरा लंबा है, फिर कहाँ ढाल हो और कहाँ चढ़ाई पता नहीं। हमने सुना है कि मोहब्बत हालात की गुलाम होती है, आपने भी यही सुना होगा। तो फिर ऐसे हालात पैदा कीजिए ना कि मोहब्बत हालात की गुलाम हो जाए। आप निकाल तो रही हैं घी, अपनी उंगली को जरा टेढ़ा कीजिए। हाँ, अब बात समझ में आई, अब निकलेगा सही घी। माँ दुखिया